सर, खाना खा लीजिए। सर, मैं 3 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ। रख दो वहाँ, बाद में खा लूंगा। सर, जब से रणवीर सर यहाँ से गए हैं, आपने ऑफिस जाना तो बंद कर ही दिया है। कम से कम खाना तो खा लीजिए। डैड मेरे बिना खाना खा सकते हैं? जीते रहो बेटा। जीती रहो बेटा। डैड, ये आपकी होने वाली बहू है। अगर आप इसे पसंद कर ले तो 15 तारीख को हम शादी कर लेंगे। और अगर मैं मना कर दूं तो ये शादी नहीं होगी। बेवकूफ, आज अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारी इस बात पर तुझे पीट देती। इतनी अच्छी बहू और तू मुझसे राय मशवरे ले रहा है। जल्दी से शादी कर बेटा, कहीं देर न हो जाए। डैड, आप रो रहे हैं? ये खुशी के आंसू है बेटा। डबराल खानदान के कितने अच्छे संस्कार हैं। मैं तुझे अपने पैर छूना कभी ना सिखा पाया, लेकिन इतने कम दिनों में ही उन्होंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया बेटा। मैं अपने डैड को शादी का इनविटेशन देने आया हूं। शादी का पहला कार्ड मेरे डैड के नाम। और सर, मेरा कार्ड कहाँ है? आप मुझे नहीं बुलाएंगे क्या? अरे पगली, तू क्या अलग है? देख इसमें क्या लिखा है। टू माई डियरेस्ट डैड रणविजय नेगी एंड द लवली मरिया। और हाँ डैड, शादी में आप डार्क ब्लू कलर का सूट पहन के आना। आप उसमें बहुत हैंडसम लगते हैं। तुझे याद है बेटा? देखा स्वाति, मैंने कहा था ना कि डैड बहुत इमोशनल है। मुझे देखते ही खुशी से रो पड़ेंगे। अरे भाई, किसका मोबाइल बज रहा है? मैडम, प्रियल जी का। कौन है? मैडम, शंकर शिंदे।
कमाल है वीरेंद्र जी, आपका जोड़ीदार आपसे बात करने को तड़प रहा है। मैडम ये रिंग हो रहा है, क्या करूं? तो वीरेंद्र बनकर बात कर लेना। हेलो। अरे सर जरा जोर से बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं मीटिंग में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ नायला के घर आया था उसे किडनैप करने के लिए, लेकिन यहाँ तो पुलिस लगी पड़ी है। 1 मिनट होल्ड करो। मैडम नायला के घर के नीचे खड़ा है, उसको किडनैप करने आया है। पुलिस देख के घबरा गया है, मुझसे पूछ रहा है मैं क्या करूं। बोल, वहीं खड़ा रहे, मैं आता हूँ। वहीं पे खड़ा रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है साहब, लेकिन जरा जल्दी आना। हाँ तोड़े से भी ना टूटे ये वीरेंद्र शंकर की जोड़ी। सो मिस्टर वीरेंद्र, तुम अकेले जेल में बोर हो रहे थे ना, इसलिए उसको भी बुला लिया। शिंदे, गाड़ी निकालो। यस मैडम। इनके साथी का भी इंतजाम हो गया है। अच्छा डैड, तो मैं चलूं? 1 मिनट बेटा। ये लो बेटा। डैड, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। जब से रणबीर पैदा हुआ था, इसकी मां इसकी शादी के सपने देखा करती थी। बड़ा अरमान था उन्हें। सालों से वे अपनी बहू के लिए जेवर इकट्ठा करती थी। वो कहती थी कि ये मेरी बहू की अमानत है। अब तुम्हारी शादी रणबीर से होने जा रही है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए। लेकिन डैड, आप ये... बेटी, ये तुम्हारी अमानत है। अगर तुम इन्हें स्वीकार कर लो तो रणबीर की मां की आत्मा को अच्छा लगेगा। अब देखना, पूरा शहर सजवा दूंगा। तुम्हारी शादी इस घर से होगी। और ऐसी बारात लेकर जाऊंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। डैड, हम आपकी खुशी समझते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि ये शादी बहुत ही सादगी से हो। लेकिन बेटे ऐसा क्यों? मेरा जो कुछ भी है सारा तुम्हारा ही है। डैड, वो सब ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये शादी बहुत ही सादे तरीके से हो, बस। डैड, आप आशीर्वाद देने आ जाना। क्यों नहीं? भाई साहब आप अरे खुश रहो, खुश रहो। आइए, आइए भाई साहब, आइए अंदर आइए। कौन है माँ? बेटे, मैं तुम्हारे पापा की गलतियों की माफी मांगने आया हूं। आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? आपने तो कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी मुझे किसी की माफी मांगने या ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बात कर रहे हो नायला? नहीं सुमित्रा, इसे कहने दो। बरसों से हरे घाव इतनी जल्दी थोड़ी भर जाते हैं। लेकिन भाई साहब, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं। पूरा डबराल खानदान इसका गुनहगार है। कैसे आना हुआ? बेटे, मैं तुम्हें
अपने बेटे समीर की शादी में इनवाइट करने भी आया था। हम लोग डबराल खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम्हारा गुस्सा हम लोगों से है, लेकिन इसमें समीर की क्या गलती है बेटा? अपने पापा और मेरी गलतियों की सजा तुम अपने भाई को कैसे दे सकती हो? देखिए, मैं ना ही आपसे नाराज हूं और ना ही वीरेंद्र डबराल से। मैं तो बस यही कह रही हूं कि मैं दोबारा से वो सब कुछ एक बार फिर से शुरू नहीं करना चाहती। और वैसे भी शादी की खुशियां तो मन से होती हैं, और जब मन ही साथ ना दे तो फिर क्या फायदा? बेटा, खून के रिश्ते फायदे और नुकसान के दायरे से बाहर होते हैं। लाठी मारने से नदी का पानी अलग तो नहीं हो जाता। बेटा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन अगर तुम अपने भाई की शादी में आ जाओगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, नहीं, मैंने मिस्टर मेहता, मिस्टर देवान से बात कर ली है जी। और डेकोरेशंस का क्या हुआ? नहीं, हमें किसी अंग्रेज मैरिज करने की जरूरत नहीं है जी। हमें एक हिंदुस्तानी आदमी चाहिए जो हिंदुस्तानी रीति रिवाज से वाकिफ हो जी। नहीं, पंडित हमारा ही होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। स्वाति की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो मैंने सुना था, लेकिन अपनी बीवी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। तो इसलिए मेरा ये सवाल पूछना लाजमी है। क्यों? मंतशा, तुम्हें कुछ और कहना है? कम ऑन श्लोक, तुम दुनिया के पहले ऐसे बेवकूफ पति हो जो अपनी पत्नी की शादी की तैयारियां कर रहा है। मंतशा, तुम कितनी खराब हो सकती हो? मंतशा, भगवान ने तुम्हें कितनी अच्छी शक्ल दी है और मन उतना ही काला। तुमने कभी किसी के बारे में अच्छा सोचा है? अच्छा तो तुमने भी कभी नहीं सोचा श्लोक। अब मुझे और तुम्हें भी देख लो। हाँ, हम पति पत्नी तो हैं ऑफिशियली, राइट? लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और ना ही तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो, राइट? हम दोनों झूठ की राह पर चल रहे हैं। तो फिर अगर मैं अच्छी नहीं हूं ना, तो तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। मंतशा, मैं तुम्हारे गुस्साने से गुस्सा होने वाला हूं नहीं। जाओ, जाके मां के कान भरो। यहां अपना टाइम बर्बाद मत करो। यहां तुम्हारी दाल गलने वाली है नहीं, ठीक है? दाल तो वही गलेगी जहां मैं चाहूंगी, बस किस चूल्हे पर गलनी है ये फैसला मुझे करना है। समझे पतिदेव? आप हमारे घर आए, आपने हमें याद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हम नहीं आ पाएंगे। बेटे, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ जो भी जुल्म हुआ है, अगर उसके बदले में 1% भी खुशी दे पाऊं तुम सबको, तो ये समझूंगा कि हमारे घर का पाप थोड़ा सा कम हो गया। जी नहीं जी, मुझे तो उस घर में जाने के नाम से ही डर लगता है। मैं जब भी उस घर में आती हूं, मुझे हमेशा एक ही एहसास होता है कि उस घर ने मेरी मां की खुशियां छीनी हैं। और मेरा मन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है कि मैं समीर की शादी में आऊं। हाँ, अगर माँ और नानी आना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उन्हें रोकूंगी नहीं।
नहीं रोकूंगी। इस घर में बड़ा कौन है? जीते रहो, खुश रहो। डरलाल जी, आप बिल्कुल आराम से अपने घर जाइए। हम सब समीर की शादी में आएंगे। मैं, सुमित्रा और नैला, हम सब आपकी खुशियों में खुश हैं। नानी क्या कह रही हो? तुम चुप रहो। नानी प्लीज। बस, बहुत हो चुका। हमने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन आज तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम अपने समीर भैया की शादी में जाओगी भी और संगीत में नाचोगी भी। उदय बेटी, आप तो आराम से अपने घर जाइए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि समीर की शादी में हम सब आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। आप सबका स्वागत है और हमें आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार। मारिया, मारिया, मारिया। सर एक पायल नाम की लड़की एक छोटे बच्चे के साथ पिछले 4 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। लेकिन क्यों? पता नहीं, मैंने उससे कई बार पूछा, पर वो सिर्फ आपको ही बताना चाहती है। वो मुझसे 4 घंटे से बात करना चाहती है और तुमने मुझे कॉल तक नहीं किया। मैंने आपका मोबाइल लगाया था सर, लेकिन वो ऑफ जा रहा था। फिर मैंने ऑफिस में फोन किया तो रोजी ने बताया कि आप किसी मीटिंग में बिजी हैं। कहाँ है वो लड़की? बुलाओ उसे। जी सर, मैं अभी बुला के लाती हूँ। सर, जी कहिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आप कौन हैं? जी जी, ये आपका पोता है और मैं रणबीर की पत्नी पायल।